एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू मनीषा स्टडी लैंड। मैं मनीषा आज आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। इसका आंसर होगा, नर जनन तंत्र में विभिन्न रचनाएं पाई जाती है। फर्स्ट, वृषण। यह पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो एक जोड़ी अंडाकार संरचना के रूप में शिश्न के पीछे एक त्वची थैली में स्थित होता है। उस त्वची थैली को वृषण कोश कहते हैं, जिसका तापमान शरीर से 2 से 2.50 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित शुक्राणु को पोषण देती है, जबकि लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका नर हार्मोन का स्राव करता है। वृषण के ऊपर अधिवृषण पाई जाती है, जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं। सेकंड, शुक्रवाहिनी। यह पतली लंबी नली होती है जो अधिवृषण से शुक्राशय तक फैली होती है। थर्ड, मूत्र मार्ग। यह एक मांसल नली होती है जो मूत्राशय के आधार से निकालकर शिश्न तक फैली होती है। इस रास्ते से मूत्र तथा जनन द्रव दोनों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे मूत्र जनन पथ कहते हैं। इससे शुक्राशय, पूरा ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि जुड़ी होती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रसव किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, 280 दिनों के गर्भकाल के समाप्ति के पश्चात प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसके पश्चात प्लेसेंटा से रिलैक्सिन तथा पश्च पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन के कारण प्रसव पीड़ा कम हो जाता है तथा प्रसव मार्ग शिथिल हो जाता है और नवजात शिशु का निर्माण होता है। इसे प्रसव कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका के अरेखीय काट का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, जिनके बीच बीच में लीडिंग कोशिका होती है जो टेस्टोस्टेरोन नामक नर जनन हार्मोन का स्राव करता है। शुक्र जनन नलिका में स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। सटोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट, अंडाशय। सेकेंड, अंडवाहिनी। थर्ड, गर्भाशय। फोर्थ, योनि। फर्स्ट है अंडाशय। यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसमें मुख्य रूप से अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर होता है। इसमें अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कॉर्पस लुटियम पाई जाती है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। सेकेंड नंबर, अंडवाहिनी। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसका दोनों सिरा अंगुलीनुमा संरचना में परिवर्तित होता है, जिसे झालर कहते हैं। यह मोचित अंडाणु को ग्रहण करता है। इसमें निषेचन की क्रिया एम्बुला स्थमस जंक्शन के पास होता है। थर्ड, गर्भाशय। यह उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें पाई जाने वाली गुहा गर्भाशय गुहा कहलाती है, जिसमें शिशु का विकास होता है। इसमें 3 भित्तियां पाई जाती है। फर्स्ट, पेरीमेटेरियम। सेकेंड, मायोमेटेरियम। थर्ड, एंडोमेटेरियम।
4 है योनि। यह स्त्रियों का मैथुन अंग होता है जो भाग में खुलता है। इस पथ में हाइमन झिल्ली पाई जाती है जो कठिन कार्यों के द्वारा टूट सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवना आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन को बताएं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कंधा चौड़ा होना। सेकेंड, बाह्य जननांगों पर बाल विकसित होना। थर्ड, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होना। 4, मूंछ एवं दाढ़ी का विकास होना। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवना आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन को बताएं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, आवाज पतली हो जाना। सेकेंड, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना। थर्ड, मॉन्स प्यूबिस विकसित होना। 4, मासिक चक्र प्रारंभ होना। 5, स्तन का विकास होना। 7 नंबर क्वेश्चन है, मॉरूला अवस्था क्या है। इसका आंसर होगा मॉरूला भ्रूण की 8 से 16 कोशिकीय अवस्था है। इसके भ्रूण ठोस गेंद के रूप में रहता है तथा शहतूत की तरह दिखता है। मॉरूला का निर्माण युग्मनज के विदलन से होता है। पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद शुरू होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मासिक चक्र या रजोधर्म का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका आंसर होगा जनन काल के दौरान स्त्रियों में 28 दिनों तक चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है जिसे मासिक चक्र कहते हैं। इस चक्र के दौरान पीयूष ग्रंथि से FSH एवं LH तथा अंडाशय से एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रथम मासिक चक्र को मेनार्की या रजोदर्शन कहते हैं जबकि अंतिम मासिक चक्र को मेनोपाउज या रजनोवृत्ति कहते हैं। मासिक चक्र 4 अवस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट, मासिक स्राव अवस्था। 1 से 5 दिनों तक टूटे हुए अंडाणु अंतर्गर्भाशय भीति म्यूकस तथा 40 से 80 मिलीलीटर रक्त का बहाव होता है। सेकेंड, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। इसमें 6 से 13वें दिन तक नए अंडाणु का विकास तथा टूटे हुए भाग की मरम्मत होती है। थर्ड है अंडोत्सर्ग अवस्था। इसमें 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु मोचित हो जाता है जो LH के द्वारा प्रेरित होता है। 4, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। इसमें 15वें से 28वें दिन तक अंडाणु निषेचन के लिए शुक्राणु का इंतजार करती है किंतु मिलन न होने के कारण पुनः टूट जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग शुक्र जनन के बारे में जान लेते हैं। शुक्र जनन, फर्स्ट, यह क्रिया वृषण में होती है। सेकेंड, इसमें एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। थर्ड, इसका प्रारंभन यौवनारंभ के बाद होता है। 4, इससे बनने वाली कोशिका मोटाइल यानी गतिशील होती है। 5 नंबर, इसमें विभाजन समान होता है। अब है अंड जनन। फर्स्ट, यह क्रिया अंडाशय में होती है। सेकेंड, इसमें एक उगोनिया से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। थर्ड, इसका प्रारंभन जन्म से पूर्व ही होता है। 4, इसमें बनने वाली कोशिका नॉन मोटाइल होती है यानी अगतिशील होती है। 5 नंबर, इसमें विभाजन असमान होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पस लुटियम के कार्य का वर्णन करें। कॉर्पस लुटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। इसका निर्माण स्फुटित पुटी कोशिका के अंडोसर्जन के बाद बची हुई कोशिकाओं के विकसित होने से होता है। इससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भाशय की दीवार को गर्भधारण योग्य बनाता है, अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृषण और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्यों का वर्णन करें।
तो इसका आंसर होगा वृषण एक प्रमुख नर प्रजनन अंग है जिसके द्वारा नर यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। साथ ही नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके अतिरिक्त मादा यौन हार्मोन एस्ट्रोजेन का स्रावन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है क्लोस्ट्रम या प्रथम स्तन्य किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रसव के कुछ घंटे पश्चात ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से स्त्री का दूध ग्रंथि सक्रिय हो जाता है जिसके कारण दूध का स्रवण होता है। शिशु के जन्म के पश्चात मां के स्तन से निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध क्लोस्ट्रम कहलाता है। इसमें अत्यधिक पोषक तत्व एवं प्रोटीन तथा IgG एंटीबॉडी पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है लैक्टेशन क्या है? स्त्री में गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि से दूध का स्रवण आरंभ हो जाता है। कई महीनों तक माता का दूध पान करता है। दुग्ध श्रवण के आरंभ में मां के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं जो शिशु की प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष सहायक हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है अपरा से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यों का उल्लेख करें। इसका आंसर होगा अपरा यानी प्लेसेंटा भ्रूण तथा मां के बीच का वैसा चौड़िक उत्तक है जो गर्भावस्था के दौरान बनता है तथा भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कराता है। अपरा को बनाने वाला भ्रूणीय भाग कॉरियोन तथा मां के गर्भाशय का भाग डेसिडुआ बैसिलस कहलाता है। अपरा भ्रूण एवं मां के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेता है। साथ ही शिशु जन्म के समय इससे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय ग्रीवा एवं प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर देता है जिससे शिशु का जन्म आसानी से हो सके। 15 नंबर क्वेश्चन है गर्भारोपण से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा निषेचन के बाद बने युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है जिससे प्रारंभ में मोरूला 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है जो 32 से 64 कोशिकाएं भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। यह विलाई अंततः गर्भाशय भित्ति से चिपक जाती है जिसे गर्भारोपण कहते हैं। यह क्रिया निषेचन के बाद 7वें दिन तक होता है। मानव जनन की ये सभी क्वेश्चन आंसर के नोट्स आप लोगों के 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।